हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम शैडोइंग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। शैडोइंग इंग्लिश का मतलब होता है कि सुनकर सुनकर इंग्लिश बोलना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, फिर भी वो इंग्लिश बोल लेते हैं। इसी तरह से आप भी अगर इंग्लिश को सुनकर बोलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको इंग्लिश बोलने आएगी। बस आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नीड यू। आई नीड यू इंग्लिश में है। आई नीड यू इसे हिंदी में बोलना है तो इस हिंदी मतलब होता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कांट टॉक नाउ मॉम। अगर कहना है कि अभी बात नहीं कर सकता माँ, तो इंग्लिश में कहेंगे कांट टॉक नाउ मॉम। इसका मतलब होता है कांट टॉक नाउ मॉम, अभी बात नहीं कर सकता माँ। ओके, वही नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर कहना है लेट मी सी। लेट मी सी इसका हिंदी मतलब होता है मुझे देखने दो या मुझे देखना है। ठीक है, मुझे देखने दो तो कहेंगे लेट मी सी। लेट मी सी। व्हाट फॉर डियर। व्हाट फॉर डियर। अगर आपको अपने बच्चे से पूछना है किस लिए बेटा, किस लिए बेटा, तो इंग्लिश में कहते हैं व्हाट फॉर डियर। किस लिए बेटा, किस लिए बेटा, व्हाट फॉर डियर। लेट मी सी मुझे देखने दो। लेट मी सी मुझे देखने दो। व्हाट फॉर डियर किस लिए बेटा। नेक्स्ट, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू स्टे हीयर। अगर आपको कहना है यू हैव टू स्टे हीयर, इसका हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब इसका होता है तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हें यहीं रहना होगा। यू हैव टू स्टे हीयर। वॉच योर सिस्टर। वॉच योर सिस्टर इसका हिंदी मतलब होता है अपनी बहनों का ध्यान रखना। अपनी बहनों का ध्यान रखना। वॉच योर सिस्टर अपनी बहनों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर आपको कहना है व्हाट डिड यू से। ठीक है, व्हाट डिड यू से इसका हिंदी मतलब होता है तुमने क्या कहा। तुमने क्या कहा इंग्लिश में कहना है तो कहें व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस। इससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। इसे इंग्लिश में कहना है तो कहें देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट, दैट इज द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट अगर आपको किसी से बोलना है मुद्दा यही है, मुद्दा यही है, इंग्लिश में बोलना है तो कहेंगे दैट इज द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट, अगर आपको किसी से कहना है डोंट। डोंट मतलब होता है डू नॉट। डोंट ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करना होता है। टू वेसल्स आउट ऑफ इट। वेसल्स मतलब होता है बचना। इससे बचने की कोशिश मत करो। इससे बचने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू वेसल आउट ऑफ इट। इससे बचने की कोशिश मत करो। ही इज लाइंग। ही इज लाइंग तो इसका हिंदी मतलब होता है वह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है। दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू का हिंदी मतलब होता है वह सच नहीं। वह सच नहीं है। यह सच नहीं है। दैट्स नॉट राइट, यह सच नहीं है। It certainly is not. It certainly is not. यह निश्चित रूप से नहीं है। यह निश्चित रूप से नहीं है। It certainly is not. You liar इसका हिंदी मतलब होता है तुम झूठे हो। तुम झूठे हो। यू लायर तुम झूठे हो। चिल्ड्रंस दैट इनफ बिकरिंग। अगर आपको बच्चे को डांटना है
बच्चों अब झगड़ा बहुत हुआ तो इंग्लिश कहेंगे, इंग्लिश में चिल्ड्रंस दैट इनफ बिग रिंग। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगला सेंटेंस अगर हमें कहना है व्हाट ए मेस यू मेड, ठीक है, व्हाट आ मेस यू मेड, तो हिंदी में कहते हैं तुमने क्या गड़बड़ कर दी, तुमने क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है। व्हाट आ मेस यू मेड, तुमने क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है। मेस मतलब होता है गड़बड़ करना। व्हाट आ मेस यू मेड, तुमने क्या गड़बड़ कर दी, तुमने क्या गड़बड़ कर दी। अगर कोई भी आपसे कोई बात बता रहा है, वो बहुत परेशान है, उससे कोई गलती हो गई है, तो उस समय आप कहेंगे व्हाट आ मेस यू मेड, तुमने क्या गड़बड़ कर दी। वही नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू आई हैव का मतलब होता है पास होना। अगर आपको बताना है कि कोई भी वाटा डू आई हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, वाटा डू आई हैव, वाटा डू आई हैव, मेरे पास क्या है। जब भी पास होने वाली बात होती है तो हैव का यूज़ करेंगे वहाँ पे। वहीं अगर नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें किसी से बोलना है कि आई लव हर लाइक ए मदर, आई लव हर लाइक ए मदर, किसी से कहना है तो उस समय इंग्लिश में हम कहेंगे तो कि मैं उसे प्यार करता हूँ माँ की तरह, मैं उसे प्यार करता हूँ माँ की तरह। आई लव हर लाइक अ मदर, ठीक है। मैं उसे माँ की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसे माँ की तरह प्यार करता हूँ। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर किसी से बोलना है आई डोंट नो, डोंट नो को डो नॉट भी बोलते हैं, ये डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई वॉइस, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, घटित होना होता है, हैपेंड मतलब होता है घटित होना, टू माई वॉइस, वॉइस मतलब होती है आवाज़, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो गया है, पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई वॉइस। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करी है, आप जाके देख लेना। इट शुड नॉट बी दिस हाई, इट शुड नॉट बी दिस हाई, शुड का मतलब होता है चाहिए, नॉट है तो यहाँ पे मतलब नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी दिस हाई पिच, तो पिच का मतलब होता है हाई, पिच मतलब होती है ऊंची, यह इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, यह उतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी दिस हाई पिच्ड, यह उतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है कि इट शुड बी लोअर, इट शुड बी लोअर, तो हम इसे हिंदी में कहते हैं कि यह यह कम होना चाहिए, यह कम होना चाहिए। लोअर मतलब होता है कम होना, इट मतलब यह, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, लोअर मतलब कम, यह कम होना चाहिए, यह कम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी दिस हाई पिच्ड, यह उतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लोअर, यह कम होनी चाहिए। वहीं थर्ड नंबर है आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम डाउन फॉर दिस एनी मोर, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम डाउन फॉर दिस एनी मोर, मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब इसके लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब इसके लिए तैयार हूँ या नहीं, तैयार हूँ या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमें किसी से बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, कहना है जस्ट जस्ट आई डू वाट, वाट मतलब होता है क्या, वाट मतलब होता है क्या, आप सब जानते होंगे। आई से मतलब होता है कहना, जस्ट आई डू वाट आई से, जस्ट आई डू वाट आई से, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, बस वही करो जो मैं कहता हूँ।
जस्ट आई डू वाट आई से, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर हो रहा है, ठीक है, और हमें इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग भी समझ में आ रही है और प्रैक्टिस हो रही है। इससे आपकी कम्युनिकेटिंग बेस काफ़ी ग्रो होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं। आई गॉट दिस। आई गॉट दिस, इसका हिंदी मतलब होता है मुझे यह मिल गया। मुझे यह मिल गया, तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई गॉट दिस, मुझे यह मिल गया। आई गॉट दिस, मुझे यह मिल गया। जस्ट आई डू वाट आई से, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। जस्ट आई डू वाट आई से, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। आई गॉट दिस, मुझे यह मिल गया। चेक आउट माई फेस, कहना है चेक आउट माई फेस, तो हम कहेंगे मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो। चेक मतलब होता है देखना या जांच करना, माई फेस मतलब मेरा चेहरा। चेक आउट माई फेस, मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप दिन भर में यूज करते हैं, दिन भर की बातों में अगर आप इंग्लिश में हर बात इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। उसके लिए आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। वी आर सेफ हियर, वी आर सेफ हियर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, से आपका प्रोनाउंसिएशन भी ग्रो होगा। वी आर सेफ हियर, अगर आपको किसी से बोलना है हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे वी आर सेफ हियर, वी आर सेफ हियर, हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, वी आर सेफ हियर। अगर हमें फिर अगला सेंटेंस किसी से बोलना है, जैसे हम कहते हैं आई डू, ठीक है, आई डू, आई डू का मतलब होता है, डू का मतलब होता है करना, तो आई डू हम कहेंगे तो इसका हिंदी मतलब होगा मैं करता हूँ। इसी तरह से आई डोंट डू होगा आई डिड डू, आई डिड डू, आई डिडंट डू। तो इस तरह से हम काफ़ी सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि हम लोग दिन भर में कई बार यूज करते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं पता होती हमें, ठीक है। डू जो है ये प्रेजेंट टेंस का सहायक क्रिया है, ठीक। आई डू मैं करता हूँ, आई डिड ये पास्ट टेंस का है, आई डिड मतलब मैंने किया, मैंने किया मतलब ख़त्म कर दिया काम को, और मैं करता हूँ मतलब कर रहा हूँ। आई डू मैं करता हूँ, आई डिड मैंने किया, ठीक है, आई डिड मैंने किया। तो वी आर सेफ हियर, हम यहाँ सुरक्षित हैं। आई डू मैं करता हूँ, आई डिड मैंने किया, आई डिड मैंने किया। वहीं अगला सेंटेंस है, अगर हमें किसी से बोलना है आई हैव डन, आई हैव डन, तो आई हैव डन का मतलब होता है कि मैंने काम को ख़त्म कर दिया है, मैंने कर लिया। आई हैव डन मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया है। वही ये हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैव डन का, थर्ड की फॉर्म डू डज डन। आई विल डू मैं करूँगा, आई विल डू मैं करूँगा, आई विल डू ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है विल। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ। आई हैव डन मैंने कर लिया है, आई विल डू मैं करूँगा, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ। आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, इसका आई वॉज डूइंग का हिंदी मतलब होगा ये पास्ट टेंस में, तो इसमें हम था का यूज करेंगे। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज डूइंग, ठीक है, मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से बोलना है इंग्लिश में कहना है आई डोंट डू, डोंट का मतलब नहीं, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। आई डोंट डू तो मैं नहीं करता, तो हिंदी होगी इसकी मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। अब यहीं पे फिर हो गया आई डिडंट मतलब डिड नॉट, आई डिडंट डू मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, आई डिडंट डू। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें बोलना है कि आई डिड डू, आई डिड डू तो इसका मतलब होगा मैं ज़रूर किया, मैंने ज़रूर किया,
आई डिड डू, मैंने ज़रूर किया था। इसमें डिड है तो था का यूज हो जाएगा। मैंने ज़रूर किया था, मैंने ज़रूर किया था। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर किसी से बोलना है आई हैव, आई हैव डन, आई हैव डन तो कहेंगे मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन कभी यूज होगा तो मैंने नहीं कर लिया, इस तरह से हम यूज़ कर लेंगे। तो आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन, मैंने कर लिया। और इसका होगा आई हैव नॉट डन का होगा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आई हैव डन मैंने कर लिया, आई हैव नॉट डन मैंने नहीं किया। आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग इसकी हिंदी होगी मैं नहीं करती, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग मैं नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज नॉट डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग इसको हम कहेंगे हिंदी में, हिंदी में बोलेंगे मैं नहीं करता, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा था। वॉज है तो था का यूज हुआ है। आई वॉज नॉट डूइंग मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग मैं नहीं कर रहा था। आई शुड डू, आई शुड डू तो हम इंग्लिश में कहेंगे मुझे करना चाहिए। शुड लगा है तो चाहिए का यूज होगा यहाँ पे। आई शुड डू मुझे करना चाहिए। लास्ट सेंटेंस आई कैन डू, आई कैन डू तो हम कहेंगे मैं कर सकता हूँ। कैन का यूज हुआ है तो सकता हूँ, सके हैं, इस तरह से यूज होता है मैं कर सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।